Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are in a process of moving to a new place. We are moving to a new house. तो शिफ्ट करने के ऑब्वियसली अपने ऑब्वियस रीज़न है, बच्चे हैं तो प्लीज़ इग्नोर कर लेना, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ रहेगा. बट ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ये था कि जब आप बच्चों के साथ शिफ्टिंग इज़ ऑलरेडी अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस, राइट. लेकिन जब आप बच्चों के साथ शिफ्ट कर रहे होते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं. और इन जनरल भी जब आप शिफ्ट कर रहे होते हो तो कुछ 4-5 चीज़ें होती हैं जिनको आप थोड़ा सा अगर कंसीडर कर लो तो शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथली हो जाती है और ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहती है. तो सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप कहीं शिफ्ट कर रहे होते हो तो प्लान इन एडवांस. जैसे हमने 2 महीने पहले ही सोचा था अप्रैल अराउंड कि हम शिफ्ट कर लेंगे, बट देन दिस कोविड केस हैपन, फिर बहुत ज़्यादा स्पाइक हो गया तो वो सेफ टाइम में नहीं था तो हमने पोस्टपोन कर दिया. माय रूम. Ready to go to new house? Yes. Very nice. What, बेबू? बुआ के घर. अच्छा, हाँ. कैसा लग रहा है आपको यहाँ से जा रहे हैं? अच्छा 97% अच्छा और 80% गंदा. हाँ यार. अब एक्चुअली माही बड़ा हो गया सो ही इज़ हैविंग सम मिक्स्ड इमोशन. सबसे पहले लिस्ट होती है कि जितनी भी आपकी वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं, कैश, ज्वेलरी, जो भी आपने घर में रखा है, या तो आप उनको सेफ प्लेस में कर दो, या अगर आपके पास बैंक लॉकर की फैसिलिटी है दैट इज़ द बेस्ट थिंग, आप वहाँ पे आप उसे शिफ्ट कर दो. दूसरी चीज़ें होती हैं, जितनी भी इम्पॉर्टेंट फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आप एक सेपरेट बैग में करोगे. द थर्ड थिंग इज़, अगर आपके बच्चे हैं जो कि पढ़ने वाले बच्चे हैं, जैसे कि मायरा अभी पढ़ती नहीं है, ठीक है, राइट, उसके जो भी स्टडी मटेरियल्स है वो हमने अलग एक कार्टन में स्टडी मटेरियल ऑफ मायरा करके सेग्रीगेट कर दिया है. दूसरे कार्टन में हमने माही की जितनी स्कूल बुक्स हैं. इससे क्या होता है कि बिकॉज अभी क्लास पढ़ाइयाँ सारी कुछ चल रही हैं, इवन दो अभी वेकेशन है, लेकिन जब आप नई प्लेस में जाते हो ना तो बस आप कार्टन पे देख के सीधे उन्हें खोल के आपको बस रखना पड़ता है वार्डरोब में, तो काफ़ी स्मूथ हो जाती है प्रोसेस. द नेक्स्ट स्टेप, जब बच्चे होते हैं साथ में, स्पेशली व्हेन यू आर मूविंग इन दिस टाइम 20s में, आफ्टर 2020 जब मूव करते हैं तो कोविड के हिसाब से आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेना है जब लोग शिफ्ट कर रहे होते हैं. अगर आपके पास फ्रेंड्स हैं जिनके घर पे आप थोड़ी देर के लिए जा सकते हो जब तक आपके सारे पैकिंग का प्रोसेस हो रहा है, बिकॉज हमने भी मूवर्स एंड पैकर्स ही बुलाए हैं. अकेले सारी चीज़ें करना इज़ नॉट वेरी वाइज थिंग आई वुड से. अपनी वैल्यूएबल चीज़ें जो भी आपको लगता है कि ये बहुत स्पेशल क्रॉकरी है, शायद वो मूव करने में टूट जाए या कुछ हो जाए, तो उस केस में आप ज़रूर अपने पास वो पहले से पैक करके रख लीजिए, आप उनके साथ मत दीजिए. और अदरवाइज इज़ वेरी गुड डिसीजन टू गो विथ मूवर्स एंड पैकर्स, बिकॉज आजकल के लोग बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स रखते हैं, तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि चीज़ें टूटेंगी फूटेंगी. अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाते हो तो इनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी होती हैं, जो अगर आप थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर दो तो अगर कोई भी ब्रेकेज होता है, अगर ग्लास आइटम या कुछ ज़्यादा कॉस्टली आइटम अगर टूटता फूटता है तो दे पे फॉर दैट, ये आपको एक कॉम्पनसेशन अमाउंट देते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़, आपकी जो भी सडन चीज़ें आपको वहाँ पे रखनी हैं, जाते हुए लगेंगी, वो आप अपने साथ ज़रूर रखिए. जैसे कि टॉयलेटरीज बेसिक्स, ब्रश, पेस्ट आप एक बैग में रख लो. तो मैंने तो हैंड बैग में ही रख लिया क्योंकि मुझे ईजी लगता है. हैंड वॉश, सैनिटाइज़र, बेसिक चीज़ें जो बच्चों के लिए चाहिए, फर्स्ट एड की चीज़ें, जैसे हमने एक ऑइंटमेंट रख लिया है, हमने डिटॉल रख लिया और हैंड्सप्लास्ट, कि इन केस अगर शिफ्टिंग में बच्चों को कहीं हल्की फुल्की लग गई खरोंची, यू नेवर नो, राइट, तो थोड़ा सा फर्स्ट एड आप अपने पास बेसिक रखो. उसके बाद है खाने पीने का सामान आपको रेडीमेड रखना है, क्योंकि जाते ही आपका किचन सेटअप नहीं होगा तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें लेनी है. जैसे हमारे पास इंडक्शन टॉप है, जनरली हर कोई अपने घर में रखता है इंडक्शन टॉप, हमने इंडक्शन टॉप लिया है. या फिर अगर इंडक्शन टॉप नहीं है तो आपके पास इलेक्ट्रिक केटल ज़रूर होगा. अगर नहीं है तो आप किसी से बोरो भी कर सकते हो, अदरवाइज़ बहुत चीप आता है अमेज़ॉन पे, 600-700 रुपये में अच्छा इलेक्ट्रिक केटल मिल जाता है. इससे क्या होता है, अगर आप जा रहे हो तो आप इंस्टेंट नूडल्स वहाँ पे रेडी कर सकते हो, आप दूध कॉर्नफ्लेक्स रेडी कर सकते हो. तो एक टाइम का, क्योंकि बच्चे हैं साथ में
और अभी बाहर से सामान लाना इज़ नॉट वेरी सेफ़, और आपको लोकेशन का भी उतना आइडिया नहीं होता जब आप नई जगह पे जा रहे होते हो। तो ये एक बैकअप आपको खाने का रखना बहुत ज़रूरी है। स्नैक्स ईज़ी जो है हमने रख लिए अपने साथ में, जिसमें कि बिस्किट्स हो गए और फ्रूट्स हो गए बच्चों के, कुछ कट करके मैंने रख लिए हैं। पानी का एक कैन हमने रख लिया है ऑलमोस्ट 10 लीटर का, जो हमने घर से ही फिल कर लिया था, बिकॉज़ ऑब्वियसली नए घर में सारा बेसिक सेटअप रेडी है, बट स्टिल जब आप जाते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जाते जाते सेट नहीं होती हैं। द नेक्स्ट पॉइंट विच यू शुड कंसिडर इज़ जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, आई ऑल्सो कंसिडर देम इन वैल्यूएबल्स, जैसे कैमरा हो गया, लैपटॉप्स हो गए, टैब हो गए, इनको आप पहले से ही पैक करके रख दो। और साइड में अगर आप अपनी कार से मूव कर रहे हो तो आप अगर एक दिन पहले रख दोगे तो जितना भी रश होगा लास्ट टाइम पे वो आप बचा सकते हो। एंड देन बच्चों की कुछ नोटबुक्स आप अपने साथ ज़रूर रखें जिसमें वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हों। स्टोरी बुक्स रख लो, क्रेयॉन्स का सेट रख लो, कुछ ऐसे टॉयज़ जिसमें आपके बच्चे बिज़ी रहें until the time you unpack everything। तो ये सारा प्रोसेस होने तक आपको बच्चों के इंगेज करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। आप एक प्ले मैट ज़रूर रखो, या एक कारपेट जैसा कोई छोटा सा रग रख लो अपने पास, जो आप जाते ही बच्चों को एक रूम में शिफ्ट कर दो और वहाँ पे उनका सारा सामान रख दो, सो दैट दे विल बी बिजी एंड दे विल ऑल्सो स्टे सेफ, क्योंकि बाकी लोगों से उनका इंटरेक्शन आपको बचाना है जितना हो सके। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच वी आर कंसीडरिंग। एंड ऑब्वियसली जब भी आप एक नई जगह पे जाते हो एक पुरानी जगह को छोड़ के, तो दिस होल प्रोसेस इज़ वेरी ओवरवेलमिंग एंड यू गो विथ लॉट्स ऑफ इमोशंस। ओके बेबी, मायरा बसते हैं। तो आप जब भी कहीं जाते हो तो यू मूव विथ ए मिक्स्ड बैग ऑफ इमोशंस। सैडनेस होती है, बहुत सारी मेमोरीज़ होती है जो आप पुरानी जगह पे बनाते हो, आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं जिन्हें आप छोड़ के जा रहे होते हो। और इन 2 दिनों में जब से ये प्रोसेस पूरा फुल फोर्स में आया है कल से, तो इवन आई एम नॉट फीलिंग वेल, लाइक माई फ्रेंड्स आर देयर। वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू शेयर, आई एम लाइक रियली वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच गुड पीपल अराउंड मी। आई मतलब अभी मैं जैसे शिफ्टिंग चल रही है हमारे घर पे, तो मैं अपनी फ्रेंड के घर पे हूँ हम बच्चों के साथ, और हम ऊपर नीचे ही रहते हैं। तो ये इतना अच्छा हुआ कि बच्चों और लोगों का इंटरेक्शन नहीं हुआ। और सुबह बच्चे भी थोड़ा सा लेट उठते हैं, तो हमने क्या किया कि एक सेपरेट रूम रखा जिसमें सामान बिल्कुल ना के बराबर था, कि उस रूम को बिल्कुल लास्ट में शिफ्ट करना है। अर्ली उठ के मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया था ताकि किचन पूरा क्लियर हो जाए, और हमने उस सेपरेट रूम में रख दिया और बच्चों ने वहीं ब्रेकफास्ट भी फिनिश कर लिया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, और नाउ वी आर एट माई फ्रेंड्स प्लेस। आई होप कि हम नई जगह पे पहुँचे और सारा प्रोसेस स्मूथली फिनिश हो जाए। लेट्स सी हाउ वी गो देयर, और मैं आपको नया हाउस टूर ज़रूर कराऊंगी जितनी जल्दी हम वहाँ पे सेटल हो जाएं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि फ्यूचर के सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज मैनी what happens is you visit, you see, and then you forget to subscribe. So this is my job to remind you that consider do it. And take care and stay safe, and I'll see you in my new another video.